सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। खबरों की शुरुआत करते हैं पहले टॉप 20। गैस पीड़ित विधवाओं को मिलेगी हर महीने 1000 की पेंशन। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, खनिज परिवहन पर अब केवल सिंगल रॉयल्टी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस के पास ना कोई नीति, ना कोई नेता और ना नियत। कमलनाथ की तीसरी लहर पर किए ट्वीट पर भी पलटवार। सीएम शिवराज को कमलनाथ का पत्र, भूमि का आवंटन निरस्त करने को लेकर लिखा खत, कहा संघ को 1 रुपए में दी जा रही भूमि। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक रहेगी बरकरार। हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, 10 अगस्त को होगी मामले पर अगली सुनवाई। एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल पहुंचे सीहोर। सुरई गांव में एमपीएम आवास योजना का किया निरीक्षण, नवनिर्मित आवास का लिया जायजा। एमपी बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल आज से शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लासेस। लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त से आश्वासन मिलने के बाद शुरू होगी ऑनलाइन क्लासेस। बाकी शासकीय कामकाज नहीं करे निजी स्कूल संचालक। मैपिंग के साथ एडमिशन से लेकर दूसरे कामकाज नहीं करेंगे निजी स्कूल संचालक। लिखित में मांगे पूरी होने का आदेश न मिलने तक बंद करेंगे शासकीय कामकाज। बच्चों के हित में शुरू की ऑनलाइन क्लास। भोपाल एम्स डायरेक्टर को समीक्षा बैठक में हटाने की उठी मांग। सांसद ने सरवन सिंह की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह बोले, बदलने के लिए दिल्ली भेजा जाएगा प्रस्ताव। ग्वालियर होटल विनायक पर अतिक्रमण अमले ने चलाया हथौड़ा। होटल का बेसमेंट पार्किंग के बजाय व्यावसायिक कामों के लिए हो रहा था इस्तेमाल। होटल संचालक को कई बार मिल चुका था नोटिस। सतना के चित्रकूट में आरएसएस का 5 दिवसीय चिंतन शिविर समाप्त। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर के लिए रवाना। पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन से नागपुर हुए रवाना। शाजापुर के तहसील कार्यालय में निकला सांप। दफ्तर में सांप देखकर कर्मचारियों में मचा हड़कंप। स्नेक कैचर ने सांप का किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल हुए अनलॉक होने के बाद भी अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल। मुंबई में सिनेमा हॉल के अनलॉक न होने तक करना होगा इंतजार। एमपी में महिलाओं को कमर्शियल वाहन चलाने के लिए खास ट्रेनिंग। परिवहन विभाग ने की पूरी तैयारी। शुरुआत में प्रदेश के 12 शहरों में 300 महिलाओं को कमर्शियल वाहन चलाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। ग्वालियर में नकली नोट गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद। बैतूल में अलग अंदाज में दिखे स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। जिम में वर्जिश करते नजर आए परमार। जिम में जमकर चलाया डंबल। दमोह में घंटाघर के पास बर्तन दुकानदार पति पत्नी के बीच जमकर मारपीट। लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। एमपी में पहली बार पारिवारिक विवादों का होगा ऑनलाइन समाधान। संस्था के तकनीकी सहयोग से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश पुलिस चलाएगी पायलट प्रोजेक्ट। योजना को शुरू करने के लिए 3 जिलों की हुई पहचान। छिंदवाड़ा में 1 माह के तेंदुए के शावक को वन विभाग ने उसकी मां से मिलाया। एक ग्रामीण को जंगल में मिला था तेंदुए का शावक। वन विभाग के अधिकारियों तक थैली में रखकर पहुंचाया। शिवपुरी में सुनवाई न होने से परेशान फरियादी ने एसपी ऑफिस के बाहर डाला डेरा। दबंगों ने कर लिया है रामचरण जाटव की जमीन पर कब्जा। पुलिस कर रही है हटाने के लिए जद्दोजहद। खरगोन में बलकवाड़ा थाना प्रभारी वरुण तिवारी हुए लाइन अटैच। मजदूर को लात मारते वीडियो हुआ था वायरल। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर हुई कार्रवाई। शिवपुरी में बाजार में आकर्षण का केंद्र बना। दूल्हा पत्नी को देनी थी सरप्राइज गिफ्ट। फुल ड्रेस में बाजार में खरीदारी करने पहुंचा दूल्हा। और अब खबरें विस्तार से।
मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। एमपी बोर्ड आज 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम शाम 4 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। छात्र न्यूज 18 की वेबसाइट www.hindi.news18.com पर रिजल्ट देख सकेंगे। 10वीं कक्षा में इस साल कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। दरअसल कोरोना संकट के बीच इस बार बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया गया है। 10वीं कक्षा में इस साल करीब 10 लाख छात्रों ने पंजीयन करवाया था। आपको बता दें कि भले ही इस साल कोई छात्र फेल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा तो वो इस साल 1 से 25 सितंबर के बीच होने वाले 10वीं के स्पेशल एग्जाम में शामिल हो सकता है। इस विशेष परीक्षा में जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर ही छात्रों का रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए 1 अगस्त से 10 अगस्त तक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्रों का जो इंतजार लंबे वक्त से रहा है कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा था, आज वो घोषित होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल आयुषु, आज शाम को 4 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल ये जो है 10वीं के रिजल्ट आज घोषित कर देगा और कह सकते हैं कि तकरीबन प्रदेश भर के 11 लाख छात्र छात्राओं को इसका लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि कोरोना के चलते इनकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। हालांकि ये पहली बार ऐसा होगा कि इसमें कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी और न ही टॉप 10 की कोई सूची जारी की जाएगी, मगर कह सकते हैं कि सभी छात्रों को एक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर पास किया जाएगा। और कह सकते हैं कि काफी जो छात्र छात्राएं उन्हें अपने रिजल्ट का काफी लंबे समय से इंतजार भी था। तो शाम को 4 बजे सभी छात्र छात्राएं 10वीं के वो न्यूज 18 की वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जितेंद्र, बताया जा रहा है कि जो छात्र हैं वो अगर अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं रहेंगे तो वो 1 से 25 सितंबर तक जो स्पेशल एग्जाम होने हैं उसमें भी भाग ले सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोविड को लेकर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि इस बार 10वीं के सभी छात्रों को पास करने का निर्णय लिया गया है। इसमें किसी तरह से कोई ग्रेड तय नहीं किया गया कि कोई फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन। सभी छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन और पिछले परीक्षाओं के आधार पर उनको पास किया जाएगा। और कह सकते हैं इसके अलावा सितंबर माह में उनको एक और मौका मिलेगा, जिसमें अगर वो अपने जो है पास होने के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो फिर दोबारा भी परीक्षा दे सकते हैं। धन्यवाद जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। तो आज चिंतन करेगी बीजेपी का ई चिंतन शिविर आज है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव करेंगे इसको संबोधित। वर्चुअली चिंतन शिविर होगा, सभी मंत्री विधायक सांसद पदाधिकारी शामिल होंगे। बीजेपी आज ई चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इसको संबोधित करेंगे। ये चिंतन शिविर वर्चुअली आयोजित होगा। इस दौरान सभी मंत्री विधायक सांसद पदाधिकारी शामिल होंगे। तो ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज बीजेपी ई चिंतन करने जा रही है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है? देखिए, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इस चिंतन शिविर की शुरुआत करेंगे और कह सकते हैं कि इसमें सभी सांसद, मंत्री और विधायक इस पूरे चिंतन शिविर में वर्चुअली जुड़ेंगे और कह सकते हैं कि आगामी रणनीति को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। कह सकते हैं केंद्र की जो नीतियां हैं उसको किस तरह से लागू किया जाए, साथ ही लगातार जिस तरह से कांग्रेस की कुछ सोशल मीडिया पे जो है बीजेपी के खिलाफ भी कई आंदोलन चल रहे हैं, उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और महंगाई को लेकर किस तरह से अपना जो है पक्ष रखा जाए जनता के बीच में। मंत्रियों को इस बात को समझाया जाएगा, जनप्रतिनिधियों को इसमें पूरे बारे में सीख दी जाएगी, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो कांग्रेस अब सोशल मीडिया के जरिए हमलावर होती जा रही है और बीजेपी भी अपनी नीतियों को लेकर कहीं न कहीं जनता तक कैसे इन सारी योजनाओं को आकार और प्रकार दे पाए, इसको लेकर इस ई चिंतन शिविर में चर्चा की जाएगी।
तो मतलब कहीं ना कहीं जितेंद्र, ये देखा जा सकता है कि जो ये ई चिंतन होने जा रहा है, इस दौरान विधायक, जो सांसद, जो भी पदाधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, उन्हें बताया जाएगा कि जो भी अभी तक काम हुए हैं उन्हें कैसे लोगों तक बताया जाए और उन्हें गिनाया जाए एक तरीके से। बिल्कुल, सरकार की योजनाओं को भी किस तरह से अमली जामा पहनाया जाए, मंत्री विधायकों को इस बात की सीख दी जाएगी। कह सकते हैं कि इस तरह से उनका एक तरह का ये वर्कशॉप रहेगी जिसमें उनको ये सारी चीजों का पाठ पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से जनता के बीच वो इंटरेक्ट रहे, अपने बयानों को किस तरह से संतुलित रखें और इसके अलावा कांग्रेस के बयानों को लेकर किस तरह से वो हमलावर हो सके। इन सारी चीजों की सीख आज मंत्री विधायक और सभी सांसदों को दिया जाएगा। धन्यवाद जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो आज बीजेपी ई चिंतन करने जा रही है, ई चिंतन शिविर का आयोजन करने जा रही है। इस दौरान विधायक, सांसद, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और इस दौरान उन्हें समझाया जाएगा कि किस तरीके से जो भी कार्य हुए हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जाए और जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर है, सोशल मीडिया पर लगातार कांग्रेस हमलावर हो रही है, उसको कैसे लोगों तक बताया जाए कि जो काम हुए हैं वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो अगली खबर का रुख करेंगे। आज पीसी करेगी कांग्रेस, बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस की पीसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन करेंगे बात। 12 बजे संवाददाता सम्मेलन करेंगे। लखनऊ में पीसी करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। बढ़ती महंगाई पर सरकार को घेरेंगे। ग्वालियर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दहेज के लिए एक नवविवाहिता की जान लेने की कोशिश की गई है। मामला शहर के हजीरा थाना क्षेत्र का है, जहां 50,000 रुपए के लिए 20 साल की नवविवाहिता को उसकी सास और ननद ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। गंभीर रूप से जली विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। विवाहिता के बयानों के आधार पर हजीरा पुलिस ने पति, सास, ससुर और ननद सहित 5 लोगों के खिलाफ दहेज एक्ट के और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पति पुलिस की गिरफ्त में है। महिला को उसके पति और पति के परिजनों द्वारा तेल डाल के जलाने का मामला सामने आया, जिसमें उसके कंधा और कुछ हाथ का हिस्सा जल गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष लोगों की भी गिरफ्तारी जल्दी कर दी जाएगी। वजह क्या थी, कारण क्या था? आपसी पारिवारिक कलेश के कारण हुआ है, ऐसा अभी। तो ज्यादा जानकारी के साथ सुशील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आखिर ये जो पूरा मामला आ रहा है वो पूरा मामला है क्या? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर के हजीरा इलाके की रहने वाली ये 20 साल की विवाहिता है। करीब 2 साल पहले पूर्वा तोमर नाम की युवती का विवाह ग्वालियर के ही सर्वेश तोमर से हुआ था और बताया जा रहा है कि विवाह के बाद से ही लगातार कम दहेज लाने के लिए इसे प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी बात को लेकर 2 दिन पहले भी पति ने मारपीट की थी और इसके घर वालों ने सास और ननद ने इससे 50,000 रुपए फौरन लाने की बात कही और उसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद जो है ये विवाहिता अचानक जलने लगी। आसपास के लोग इसकी चीख पुकार कर सुनकर दौड़े और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाहिता के जो बयान लिए गए हैं पुलिस के द्वारा, उसमें विवाहिता ने बताया है कि उसकी सास और 2 नंदों ने मिलकर उस पर केरोसिन तेल डालकर आग लगाई है और उसका पति, ससुर सहित तमाम जो ससुराल के लोग हैं वो दहेज कम लाने के लिए लगातार उसे ताने देते थे, मारपीट करते थे। पुलिस ने बयानों के आधार पर पति सर्वेश तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके जो सास, ससुर, ननंद है, इनके खिलाफ भी दहेज एक्ट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पूर्वा की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है, वो अस्पताल में भर्ती है जहां डॉक्टर उसकी सेहत पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धन्यवाद सुशील, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। तो दहेज को लेकर नवविवाहिता को आग लगा दी गई है। सास और ननद ने मिलकर आग लगा दी। हालांकि अभी विवाहिता का इलाज चल रहा है अस्पताल में। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पुलवामा से आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों से साथ हो रही है मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आ रही है। तो
जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों के साथ ये मुठभेड़ हो रही है और बताया जा रहा है कि करीब 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने के आसार लग रहे हैं। गुजरात की धार्मिक नगरी द्वारका में भगवान कृष्ण के मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी है। द्वारकाधीश मंदिर में भारी बारिश के बीच अचानक गिरी आकाशीय बिजली की वजह से वहां मौजूद लोग डर गए। हालांकि किसी भी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं आकाशीय बिजली किस तरीके से मंदिर पर गिरती है। हालांकि इस दौरान किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। द्वारकाधीश मंदिर की ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। गुजरात की धार्मिक नगरी द्वारका में जो भगवान कृष्ण का मंदिर है, जहां पर आकाशीय बिजली गिरी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से ये आकाशीय बिजली मंदिर पर गिरती है। हालांकि आकाशीय बिजली गिरने की वजह से वहां मौजूद लोग डर गए थे, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं साथ ही मंदिर को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो इंदौर से बड़ी खबर, आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा निलंबित हो गए हैं। फर्जी दस्तावेज से पदोन्नति लेने का मामला सामने आया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। एमजी रोड थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। संतोष वर्मा की शनिवार रात हुई थी गिरफ्तारी। जबलपुर में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शहर में गुंडा टैक्स वसूलने पहुंचे कुछ बदमाशों ने 2 युवकों से मारपीट की। बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए करीब 5 मिनट तक पथराव किया और बमबाजी और फायरिंग भी की। इसमें 2 युवक घायल हुए हैं। बदमाश करीब 5 मिनट तक तांडव मचाते रहे और स्थानीय लोगों के इकट्ठे होने के बाद भागे। दोनों घायल युवक जब आधारताल थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए तो उन्हें 2 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हमारे गांव में गधे पे बिठा के शमशान तक ले गए। जब जाके पानी गिरा, बहुत लपक के पानी गिर रहा है आज यहाँ पे। कितने जने गए थे? पूरा गांव गया था, लेडीज वगैरह सभी बच्चा। बढ़ते अपराधों की एक और खबर जबलपुर से, जहां मालगाड़ी से बदमाशों ने अनार लूटने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। जानकारी के मुताबिक नासिक से दानापुर जा रही मालगाड़ी मदन महल स्टेशन के पास पहुंची, तभी बदमाशों ने प्लेटफॉर्म पर आने से पहले ही चलती ट्रेन से अनार की लगभग 48 पेटियां पटरी के किनारे फेंक दी। हालांकि एक यात्री की सूचना पर आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे तो पटरी किनारे अनार की पेटियां बिखरी पड़ी थीं, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। वहीं आरपीएफ अधिकारी का कहना है कि अनार की पेटियों को फेंकने में 2 से 3 लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शिवपुरी जिले से हैरतगंज करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने शिवपुरी जिला पंचायत के एडिशनल सीईओ के सामने खुद को जिंदा करने की गुहार लगाई है। एडिशनल सीईओ ने जांच के बाद इंसाफ दिलाने की बात कही है। दरअसल पीड़ित शेर सिंह यादव खनियाधाना के काली पहाड़ी में रहता है। शेर सिंह यादव का कहना है कि ग्राम पंचायत काली पहाड़ी के सचिव सरपंच ने उसे समग्र आईडी में मृतक घोषित कर दिया है। मृत घोषणा कर दिया सेक्रेटरी ने मेरे लिए। मृतक घोषणा। क्यों, तुम कहीं चले गए थे क्या? नहीं, घर पे ही था मैं। तो फिर तुम कोई दुश्मनी तुम्हारा नहीं थी? कोई दुश्मनी नहीं था। अच्छा, आपने सेक्रेटरी से कहा कि मेरे को मृत घोषित कर दिया? हाँ, किया है। क्या कर रहा, क्या कहा? बस ऐसे ही कह रहा है, हाँ जुड़ जाएगा, नाम जुड़ जाएगा। ये अभी मेरी जानकारी में है, जैसा आपने बताया, आवेदक भी सामने ही है। इसको आज ही दिखवा के कार्रवाई करता हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।